तो हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स की। तो ये एक मैथ की बुक है गगन प्रताप सर की। सबसे पहली बात तो ये बाइलिंगुअल है, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी आपको, ठीक है। तो दोस्तों, बच्चे मैंने देखा है, बच्चे पूछते हैं कि मतलब मैथ कहाँ से पढ़ें, कैसे तैयारी करें। तो मैथ के लिए मैं आपको सीधी सी बात बताऊं कि मैथ की प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप वीडियो देखते हैं, आपने कोई शॉर्ट ट्रिक देखी, अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। लेकिन अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे शॉर्ट ट्रिक पे, तो वो शॉर्ट ट्रिक आप मुश्किल से मुश्किल 2 दिन याद रख पाएंगे। तो आपको कंटिन्यू मतलब प्रैक्टिस करनी है। इस बुक का क्या है कि बार बार आप उस शॉर्ट ट्रिक को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने ये बुक खोल ली, इसमें कोई भी चैप्टर निकाल लिया, ट्रायंगल चैप्टर है ये, तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में डाटा है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार आपको सेम टाइप के क्वेश्चन लगाने हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए आप जीके पढ़ रहे हैं, या मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और आपकी तैयारी अभी जो है मैथ में आपके मान लीजिए आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं, तो आपके मैथ उसमें आ रहे हैं मैथ में 50 में से 40 नंबर। तो आप वैसे ही लाखों लाखों लोगों से पीछे हो गए, क्योंकि मैथ में बच्चे अच्छे खासे स्कोर कर लेते हैं। तो अगर आप रेलवे में हैं या एसएससी में हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि मैथ में आपके मुश्किल से 2 या 3 ही क्वेश्चन गलत हों, ठीक है। तभी तो आप कंपटीशन में हैं, वरना कंपटीशन आप मैथ से ही बाहर हो जाएंगे। तो इसीलिए ये नहीं कि आप दिन में 6-6 घंटे जीके पढ़ रहे हैं और 2 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और मैथ आपके 50 में से 40 नंबर आ रहे हैं, आप उतने में ही खुश हैं। नहीं नहीं, तो उससे काम नहीं चलेगा। अगर आप रेलवे में हैं तो 30 में से आपके मान लीजिए 22 नंबर आ रहे हैं, तो 21 नंबर आ रहे हैं, तो वो सही नहीं है। आपको मान लीजिए अगर रेलवे की थोड़ी मैथ मान लीजिए टफ है, लेंदी होती है, तो मान लीजिए 30 में से तब भी आपके 25 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। और एसएससी में आपके 50 में से मतलब आपके मार्क्स होने चाहिए, मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं, तो 25 में से आपके 22 लगभग सही होने चाहिए। मतलब 45 के आसपास नंबर होने चाहिए मैथ में आपके एसएससी में। 45 44 भी चल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैथ और रीजनिंग की पहले आप तैयारी करिए ढंग से। जब आपके मैथ और रीजनिंग में, अगर आप एसएससी में हैं, 100 में से मैथ और रीजनिंग के मिला के आपके 90 मार्क्स आ रहे हैं, तब आप समझिए बाकी सब्जेक्टों की तरफ बढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप बस आपको करना क्या पड़ेगा, जब आप एक बार 90 के स्कोर पे पहुंच जाएंगे, तो आप ऐसा नहीं है तो मतलब तुरंत तुरंत ये नहीं कि आपके बहुत कम नंबर आने लग जाएंगे। फिर आपको बस खाली जीके वगैरह पढ़नी है और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है मैथ की, कि मान लीजिए एक मॉक टेस्ट लगा लिया या सेक्शनल टेस्ट लगा लिया मैथ का। तो ये आप चीज़ ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि बिल्कुल आप जो है भूल ही जा रहे हैं। मैथ में 40 नंबर आ रहे हैं, 40 नंबर रीजनिंग में आ रहे हैं, 80 नंबर आ गए आपके, तो आप खुश हो रहे हैं कि हाँ 40-40 आ रहे हैं, 50 में से आपको बहुत ज़्यादा नंबर लग रहे हैं। क्योंकि आप खुद सोचो, 200 नंबर का भाई एसएससी का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। 40 आ गए मैथ में, 40 आ गए रीजनिंग में, हो गए आपके 80 नंबर। अब जीएस में आप कितने ले आओगे, कितना कितना पढ़ोगे आप? बहुत ज़्यादा आपने पढ़ लिया तो हद से ज़्यादा आपके 30 नंबर आएंगे, बहुत ज़्यादा। कितने हो गए, 80 + 30 110। फिर आपके मान लीजिए इंग्लिश में कितने आ जाएंगे आपके, इंग्लिश में आपके अगर आ गए मान लीजिए 30, तो भी 140, या मान लीजिए 35 आ गए तो 145 हो गए आपके, ठीक है। और कट ऑफ आप देख रहे हैं कितनी कितनी जा रही है, 153 तो पिछले साल गई है। और ये भी आपको पता है कि किसी किसी के नॉर्मलाइजेशन भी बहुत गड़बड़ होता है। किसी किसी 150 वाले का किसी किसी का नंबर आ रहा है, किसी किसी का कहते हैं जो 151 वाला है उसका भी नंबर नहीं आ रहा है। तो अगर आप लोग 150 का स्कोर यहाँ पर करेंगे, तो आप मान लीजिए जो स्कोर आपका यहाँ जहाँ जो भी मॉक में होता है, उससे कम से कम 10 नंबर कम रियल एग्ज़ाम में होते हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आप लोगों का मुझे पता नहीं, जहाँ तक मैंने अपने आप को और जो आप मेरे दोस्त वगैरह हैं उनको देखा है, तो उनके इतने नंबर कम रहते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पे 160 का टारगेट लेके चलिए, और 160 मार्क्स आपके तभी आएंगे जब मिनिमम, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, मैथ और रीजनिंग का मिला के आपके 90 मार्क्स आएंगे, ठीक है, एसएससी में। और रेलवे वाले भी मान लीजिए अगर 60 नंबर की मैथ रीजनिंग आ रही है, तो 50 नंबर तो मैथ रीजनिंग से लेके ही आना है आपको मिनिमम। बाकी फिर बाकी सब्जेक्ट बाकी बाद में गया, ठीक है। वो बाकी सब्जेक्ट आपको अलग से देखने हैं फिर, ठीक है। तो जो अगर आपको कुछ और पूछना हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बुक अच्छी है, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में है, और बाकी इसमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं पे मिस्टेक्स मिलेंगी आपको। वो आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैथ में मिस्टेक ढूंढना आसान होता है। थैंक यू।